नमस्ते दर्शकों, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, इंडिपेंडेंस डे की 15 अगस्त की। और आप सभी लोग बढ़िया रहो, अच्छे से काम करो। सो आज हम जानेंगे पब्लिक के व्यूज़ और लोगों का क्या कहना है इन चीज़ों के बारे में, हमारे इंडिपेंडेंस डे के बारे में, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, और फिर उनसे कुछ पूछेंगे भी। सो आइए। नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या नाम है आपका? मंजर सिंह। मंजब सिंह। कहाँ से हैं आप? देहरादून से। आप क्या करते हैं? अच्छा, स्टूडेंट हैं आप ना। अच्छा, जस्ट लाइक देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए हैं, 15 अगस्त है आज, तो मतलब क्या क्या चेंज आपको देखने को मिला है? आप अपना रिव्यू बताइए। चेंज तो बथेरा देखने को मिल गया है जी। जैसे सड़कें पहले टूटी होती थी, अच्छा। वो थोड़ी बहुत ठीक हो चुकी है। हाँ। और बाकी पॉपुलेशन भी थोड़ी बहुत अच्छी हो गई है। अच्छा। पहले बहुत कम थी जैसे कि, तो अभी ज़्यादा हो गई है? अभी ज़्यादा ही हुई है। अच्छा कम तो अच्छा नहीं है वैसे भी इंडिया में। अच्छा। और आपके कुछ विचार आप देना चाहेंगे, मतलब आप जनरेशन को कोई मैसेज आप देना चाहें कुछ इस तरीके का अपनी तरफ से? जनरेशन जो जेन जी जनरेशन है वैसे तो हाँ। सबसे बढ़िया जनरेशन है। अच्छा। क्योंकि मैं भी जेन जी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। वैसे जनरेशन सारी अच्छी है, कोई आदमी बुरा नहीं है, कोई आदमी वो नहीं है, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग एक साथ हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे विचार हैं आपके इस कम उम्र में। और आप मतलब देश में क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे अपनी तरफ से मंजब? देखो, हमारा कंट्रीब्यूशन ये रहता है कि थोड़ा बहुत अपना जो हम जैसे कुछ लोग होते हैं ऐसे गाड़ी में चलते चलते कचरा फेंक देते हैं, ये सबसे गलत बात है। मतलब सफाई होनी चाहिए, है ना? सफाई होनी चाहिए सबसे पहली बात तो। हाँ हाँ। और ऐसे किसी को जैसे अब्यूजिंग वर्ड यूज़ करते हैं, हाँ, वो नहीं करना वो चाहिए। नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे आपके तो बहुत अच्छे विचार हैं भाई, आप तो एक मंत्री लग रहे हो बिल्कुल ही। तो आप मतलब और क्या है कि जैसे यूथ आजकल बिगड़ रहा है, तो यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जस्ट लाइक यूथ को बस कुछ लोग देखो, मछली होती है, एक तालाब होता है, उसमें बहुत मछली होती है। एक मछली खराब होती है तो पूरा तालाब खराब हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। बस वही मछली को हटाने की कोशिश करो। अच्छा अच्छा। और बाकी तो सब ठीक हो ठीक जाएगा। चलिए, मैं आपसे अब कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आप बताइएगा। भारत को आज़ादी कब मिली? भारत को आज़ादी आई थिंक तो 1953। इतना एक्चुअली इतना जनरल नॉलेज। चलिए, हमारे पहले प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा। राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था? APJ अब्दुल कलाम। चलिए, राष्ट्रगान क्या है हमारा? जनगण। जनगण मन किसने लिखा था? ये भी आई थिंक तो क्या नाम था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपके विचार जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये थे हमारे मंजब भाई, और बहुत अच्छा, मतलब एक तो इतने यंग हैं और इतने अच्छे विचार इनके। तो मंजब भाई, आपको बहुत बहुत बधाई, 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? कल्पेश सर मेरा। कल्पेश सर। सबसे पहले 15 अगस्त की आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। अच्छा अच्छा। और आप क्या करते हैं? हम तो जॉब करते हैं प्राइवेट। अच्छा, प्राइवेट जॉब करते हैं सर, तो लिख जाइए। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। और मैं ये जानना चाहूँगा कि जस्ट लाइक आज 15 अगस्त है, और मतलब देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए हैं, तो आपको क्या चीज़ देखने को मिली है? मतलब चेंजिंग क्या हुआ है? कुछ ही हुआ, थोड़ा बहुत ही चेंजिंग है, जैसा चेंजिंग होना चाहिए वैसा है नहीं। अच्छा, जैसा है नहीं। वैसा है नहीं। अच्छा, जैसा होना चाहिए था वैसा है नहीं। जो बोला जाता है वो एक्चुअली है नहीं। अच्छा, वो एक्चुअली में नहीं है। अच्छा अच्छा। तो मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सर? आपके व्यूज़ को थोड़ा मैं जानना चाहूँगा। जैसे सड़कों का मुद्दा है, हॉस्पिटल का मुद्दा है, बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारी फैसिलिटियाँ हैं जो आम इंसान को होनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं है। वो चीज़ें केवल किताबों में रह गई हैं, केवल लिखी जाती हैं, होती नहीं है प्रॉपर। अच्छा, वो प्रॉपर होती नहीं है। कार्य होते नहीं हैं। अच्छा, वो मतलब कार्य सफल नहीं हो पाते हैं। अच्छा अच्छा बोलने का नहीं है। अच्छा। मतलब ये होना चाहिए, मतलब है ना, चेंज होना चाहिए। और पढ़ाई के लिए है। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम भी चेंज होना चाहिए। अच्छा, जॉब्स का भी होना चाहिए, है ना? अच्छा अच्छा। और आप जैसे नई जनरेशन है, तो नई जनरेशन को आप क्या मैसेज आप देना चाहोगे ऐसे? सर मैसेज तो क्या है, सारी चीज़ों में तो ध्यान दीजिए, मैसेज क्या दे सकते हैं, अगर कुछ भी करे तो कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। आत्मनिर्भर, सरकार को छोड़ के खुद पे ही भरोसा रखना जरूरी है। अच्छा, खुद पे ही भरोसा रखना ज़रूरी है। भरोसे कुछ भी नहीं होने वाला है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। अब मैं आपसे कोई रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? इंडिया को आज़ादी कब मिली? 1947, 15 अगस्त। हमारे पहले प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। गलत। जवाहरलाल नेहरू, सॉरी। करेक्ट।
राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था? राष्ट्रीय ध्वज आपका पिंकी वेंकैया। राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान क्या था? राष्ट्रगान देश का गान है, राष्ट्रगान। क्या मतलब क्या है वो गाना? जन गण मन। बिल्कुल सही, मानव बिल्कुल के लिए, मानवता के लिए है। मानवता के लिए। चलिए सर ने तो, सबको एक होना चाहिए। अरे वाह 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 सर, बहुत ही। चलिए ये थे हमारे सर, और सर ने बहुत अच्छे से बताया मुझे जो भी कुछ बताया, और मैं आपको बधाई देता हूँ इस चीज़ के लिए, और भगवान आपकी हर कामना पूरी करे और आपको खुश रखे सर। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार मैम। सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई मैम। थैंक यू सो मच मैम। बस आप लोग का, बड़ों का आशीर्वाद मिलते रहना चाहिए। और जस्ट लाइक आज मैम इंडिपेंडेंस डे है, तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जैसे बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करी हैं, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली है। तो मैम आपके मतलब क्या विचार हैं नई जनरेशन के लिए? आप मतलब क्या बोलना चाहेंगे मैम? मतलब My generation is going on a right path. ओके मैम। But what I seen at Jantar Mantar was not good. The young generation abusing. That's not to be taken by, not to be done by the young generation. ओके मैम। But I think they are going on the right path. They know what they want. श्योर मैम। But they should slightly mend their ways of asking. ओके मैम। That's all. और जैसे मैम आजकल नई जन Taken up by the political parties. The agenda should not be hijacked by political parties. श्योर मैम, बिल्कुल। और मैम जस्ट लाइक नई जनरेशन आजकल मैम जैसे बिगड़ रही है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे मैम? बिगड़ किस बात में रही है? मतलब मैम जैसे पहले मैम जैसे 90s की जनरेशन थी, या बहुत पहले वाली जनरेशन थी जैसे। हाँ जी। नहीं कहती कि बिगड़ रही है जी। एवरी टाइम इट चेंजेस, विद टाइम एवरीथिंग चेंजेस एंड बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हाँ जी। आई थिंक द एल्डर्स शुड आल्सो be understanding as to what challenges the young generation is facing, and young generation should also be very considerate about the people, especially the elder lot and their peer groups and all. थैंक यू सो मच मैम। और मैम आपको एक बार 15 अगस्त की एक बार और बधाई हो। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हृदय है। हृदय सर। चलिए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड सबसे पहले तो आपको आज 15 अगस्त है, उसकी बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी देशवासियों को, सभी आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया सबसे पहले तो सर मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जस्ट लाइक आज 15 अगस्त है, तो बताइए कि मतलब पहले से लेकर अब तक क्या चेंज आपको लगा है और क्या चेंज होना चाहिए? देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था जी। तब हमारा जो रुपया था वो डॉलर के बराबर था जी। और आज रुपया मेरे ख्याल से 98 और इससे ऊपर पहुंच गए हैं। तो इतना गिरावट हो गई है रुपये में, ये बहुत बड़ा बदलाव है। सभी नेताओं के मुंह तक काली पोतने लायक ये बदलाव है जी। पार्टियां आती हैं, नेता आते हैं, मिनिस्टर बदलते हैं, लेकिन काम वही हो रहा है कि रुपया हमारा गिरता जा रहा है और हमारे जो देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, वो पिसता जा रहा है। जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। ये बदलाव है, यही बदलाव है। तो आप मतलब क्या मैसेज आपकी तरफ से, मैं चाहूँगा कि आप कोई मैसेज दें सर। सबसे मैसेज ये है कि जनता को जागरूक होना चाहिए जी। और लालच में आके किसी को वोट ना दें, किसी पार्टी विशेष को वोट ना दें, व्यक्ति को दें, व्यक्ति को देखें, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो भी एमएलए एमपी होता है वो वही काम आता है। कई बार लोग पार्टी के हिसाब से चलते हैं, तो व्यक्ति अगर सही है तो सही व्यक्ति को वोट दें और सही व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए उड़ाने के लिए नहीं होते, तो अपना नेता सही चुने, माफियाओं के चक्कर में ना पड़े। अच्छा, और यूथ के लिए मैं कहना चाहूँगा कि यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आजकल की यंग जनरेशन है जैसे, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? हमारा जो यंग जनरेशन है वो बड़ा भटकाव में है। आज मैं देख रहा हूँ, आज बहुत सारी गाड़ियों में रैली निकल रही थी और जो हमारे युवा हैं वो हुड़दंग मचा रहे थे जी। ये हुड़दंग मचाने से कौन सी देशभक्ति प्रकट होती है जी? कौन सी देशभक्ति को ये एक्सप्रेस कर रहे थे जी ये जी। समझ नहीं आता। हम अपने देश को स्वच्छ रखें, अपना जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसकी सुरक्षा करें, अच्छी भाषा बोलें, साफ रखें देश को, ताकि विदेशी लोग आए तो यहाँ प्रभावित हों हमसे, क्योंकि हमारा जो प्राचीन कल्चर है वो बड़ा विशाल रहा है और उससे अब तक लोग प्रभावित होते हैं। तो हम उसको मेंटेन रखेंगे तभी लोग भारत से प्रभावित होंगे। ठीक है। और ये सिर्फ युवा ही कर सकते हैं, युवा ही कर सकते हैं, बिल्कुल सर। और सर चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। अब भारत को आज़ादी कब मिली, कौन से सन में मिली? देखिए, भारत को जो तथाकथित आज़ादी है जो संविधान में लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी,
लेकिन सच्चाई तो यह है कि भारत आज भी आज़ाद है। हम जो भी डिसीजन लेते हैं पॉलिटिक्स में वो कहीं ना कहीं बाहर से प्रभावित होते हैं। अच्छा, जब तक वीटो पावर नहीं मिलेगी मैं भारत को आज़ाद नहीं मानूंगा। बिल्कुल। और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री? ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, वो तो आप भी जानते हैं जी। और मैं चाहूँगा कि जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं हम उनके बारे में बात करें। जी। राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? क्योंकि मैं जीएस जनरल स्टडी में नहीं जाना चाहूँगा। अच्छा 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 अच्छा, राष्ट्रगान ये तो पता होगा सर, राष्ट्रगान किसने लिखा? गुरुजी रविंद्रनाथ। बिल्कुल वो बिल्कुल सब ये बिल्कुल। आप मुझे अजीब लग रहा है कि मीडिया में मैं ये चीज़ क्यों बताऊँ। अच्छा, इट्स नॉट अच्छा। यूपीएससी क्लास। जी जी। तो अच्छा, और बेटा आपका नाम क्या है? तनिष्क। तनिष्क, अच्छा अच्छा। तनिष्क, आप क्या कहना चाहोगे, मतलब कोई भी आपकी तरफ से कोई मैसेज हो? चलिए, ये तनिष्क थोड़ा घबरा रहे हैं, तो चलिए मेरे साथ सब मिलके बोलेंगे जय हिंद। जय हिंद। अच्छा, नमस्कार। आपका नाम क्या है और आपका नाम? अंजना। सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस डे की आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। आप लोग तो हॉकी प्लेयर्स हो यार, है ना। इस चीज़ के लिए भी इंटरनेशनल लेवल पर एक दिन आप लोग रिप्रेजेंट करोगे, ये मेरी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है। अच्छा, स्पोर्ट्स में क्या होना चाहिए आपके दोनों के हिसाब से? मतलब सरकार को क्या बेहतर करना चाहिए स्पोर्ट्स को लेकर? जैसे स्पोर्ट्स में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, तो जस्ट लाइक आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मतलब हर गेम को एक जैसा होना चाहिए ना, और मतलब खिलाड़ियों के लिए हर चीज़ वो करनी चाहिए, है ना। और हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 7। जनगण मन किसने लिखा था? नहीं पता। चलिए, आप कौन कौन सी क्लासों में हुई है तो पता ही होगा। 8th में, आप भी 8th में। चलिए, ये रहे हमारे नेशनल लेवल के हॉकी प्लेयर्स अंशिका एंड अंजना। अंशिका और अंजना को बहुत बहुत बधाई। जल्दी आप टीवी पर दिखाई दो भाई, बधाई हो दोनों को। थैंक यू अंशिका, अंजना। लोगों के विचार जानने में आ रहा है बड़ा मज़ा। कुछ एक्सपीरियंस मेरे अच्छे नहीं थे, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। चलिए अब कुछ और लोगों के भी विचार जानते हैं। हेलो जी, क्या क्या नाम है आप दोनों के? जैफ़ा। और आपका? अच्छा, सबसे पहले जैफ़ा और अयान, आप दोनों को इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप दोनों क्या करते हैं? आई थिंक आप दोनों स्टूडेंट्स लग रहे हैं आप दोनों, तो है ना। तो आप मुझे बताइए कि मतलब क्या होना चाहिए, मतलब जैसे पहले में और अब में क्या डिफरेंस है? बिकॉज आप लोग तो यंग जनरेशन हो, तो आप लोग बताओ कि क्या हमारे देश के लिए और अच्छा क्या हो सकता है? अब कोई भी आपके विचार हो। जी, हमारे लिए तो ये जो गांव में ये बहुत बुरा हाल हुए पड़े हैं, इनको जल्द से जल्द सही करा जाए और हमें भी अच्छा जीवन जीने की, हमें अच्छा जीवन प्राप्त करें। अच्छा, तो क्या होना चाहिए? मैं आप लोगों के रिव्यूज़ जानना चाहूँगा कि मतलब क्या बेटर हम कर सकते हैं, मतलब क्या बेटर कर सकते हैं? क्या होना चाहिए, क्या बेटर हम कर सकते हैं आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है। जी, हमारे हिसाब से सब ठीक होना चाहिए। सब ठीक होना चाहिए। अच्छा, एजुकेशन में भी, है ना। तो चलिए ठीक है, ये दोनों थे जैफ़ा और वो। अब मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगा। जनगण मन किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अच्छा। और जो हमारे नेशनल फ्लैग है जैसे ये, इसमें कितनी तिल्लियाँ हैं? अरे वाह, शाबाश। अच्छा, देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जी, प्रधानमंत्री पहले। हाँ। राहुल गांधी। मैंने कहा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट। हाँ, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए कोई नहीं, थैंक यू जैफ़ा, थैंक यू। हमारे सामने आए हैं 3 यंगस्टर, करण, राजू एंड राहुल। करण, राहुल, डीडी वो वाला राहुल, कुछ होता है वाला राहुल। चलिए ठीक है, सबसे पहले तीनों को बहुत बहुत बधाई। हाँ, सबसे पहले तीनों को बहुत बहुत बधाई 15 अगस्त की। जी हाँ। तो जस्ट लाइक मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, आप लोग क्या एक ऐसा मैसेज आप लोग देना चाहो कि मतलब
क्या हमारे लिए सही हो सकता है आगे? अपने अपने विचार आप व्यक्त करो तीनों, मैं चाहूँगा। मतलब क्या हमारे लिए सही, मतलब देश के लिए जैसे क्या सही और हम क्या सही कर सकते हैं? जैसे मतलब पहले क्या होता था, पहले के लाइफ में आपकी लाइफ में क्या अंतर है, पहले मुझे यही बताइए। पहले अंग्रेजों के द्वारा मतलब गुलामी करना पड़ रहा था लोग ऐसा, लेकिन 2026 में जब से मतलब आज़ादी हुआ है देश, तो लोग अपने अच्छे से जीता है, इंजॉय करता है। अच्छा। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ लोगों की, स्वस्थ रहो, खाओ पियो मस्ती में और रहो बस। अच्छा कुछ नहीं, खाओ पियो मस्ती में। अच्छा, मतलब स्वस्थ रहो मस्त रहो। अच्छा, और जस्ट लाइक यंगस्टर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी तरफ से, मतलब क्या कहना चाहोगे? जैसे आजकल का यंगस्टर्स नशे की लत में पड़ा हुआ है, तो आप लोग क्या कहना चाहोगे? तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि नशा मुक्ति बंद करो। नशा मुक्ति बंद कर दो। मैं भाई नशा करो, लेकिन उतना भी मत करो जितना लिमिट में करो, लिमिट मतलब। में करो, उतना भी नहीं करना चाहिए नशा। अच्छा अच्छा, हाँ। बंद कर दो, 2 बोतल अभी पी लिए, फिर 2 बोतल पी लिए, लेकिन इतना नहीं पीना चाहिए, थोड़ा पियो। अच्छा, सबसे अच्छे विचार तो आप ही ने दिए। मैं ये तो इतना ही कह सकता हूँ, मैं तो खुद ही नहीं नशा नहीं करता। अच्छा, और आप? छोड़ दिया हूँ नशा नहीं। खाओ पियो मस्त। अच्छा, खाओ पियो मस्त रहो। अच्छा, चलिए ठीक है। और आप तीनों ने बहुत अच्छा। अब मैं आपसे रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगा। इंडिया कब आज़ाद हुआ था? इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 को। बिल्कुल सही। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट यार, वेरी गुड। अच्छा अच्छा यार, ये तो बड़ा सही। जनगण मन किसने लिखा? जनगणमन वो भीमराव अम्बेडकर। उसने तो कानून वो तो संविधान बना। रविंद्रनाथ टैगोर, हाँ रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, और वंदे मातरम किसने लिखा था? वंदे मातरम हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी। याद नहीं आ रहा, मतलब चलिए, तो ये थे 3 डायनेमिक हैंडसम लड़के, और इन्होंने बहुत अच्छा विचार दिए हैं अपने तीनों ने, और शर्मा भी रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई भैया आप तीनों को। सो प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे 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 दर्शकों, भर भर के आप लोगों ने प्यार दिया, और आप लोगों को एक बार और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आप लोगों से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ऐसे मुझे प्यार देते रहिए। आज जाने हमने लोगों के विचार, एक्सपीरियंस कहीं कहीं जगह पर अच्छे नहीं थे, सो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।